कर रहा हूँ कि जो डोमेन इंग्लिश की जैसी पहली लिसनिंग स्पीकिंग, हम आते थे ट्रेडिंग में पहले ये बात करते थे लैंग्वेज की 4 स्किल्स होती है, एक लिसनिंग, दूसरी स्पीकिंग, फिर रीडिंग और राइटिंग। अब इन्होंने पहली डोमेन में कर दिया लिसनिंग और स्पीकिंग, दूसरी डोमेन रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। जो बड़ा मसला है वो ये क्या है कि हम किताबों को पढ़ते हैं, समझते नहीं, इसलिए ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा। तो कहते हैं जहां पे रीडिंग होगी वहां पे साथ क्या होगी, क्रिटिकल थिंकिंग। और अगर हम वो नहीं करवा रहे, दारा वो नहीं करवा रहा, तो वो अपना मकसद हासिल नहीं करता। तीसरी चीज वोकैबुलरी एंड ग्रामर। वोकैब एंड ग्रामर जिसमें हमारे बट सब बड़े माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, इन्होंने कुछ चीज़ें भी बनाई हुई हैं, तो इनसे भी अल्लाह करे हमें ज़्यादा इस्तेफादे का मौका मिले। तीसरी डोमेन ये, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ इंग्लिश के टीचर हैं या नहीं, प्रिंसिपल तो मौजूद है ना जी, आपको इन मोटी चीज़ों का पता हो, बच्चे की वोकैबुलरी डेवलप होगी और ग्रामर। अब ग्रामर की कोई लहदा बुक लगवाने की ज़रूरत नहीं है, वो बुक में शामिल होगा। चौथी चीज़ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है राइटिंग, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इसको लिखें क्रिएटिव राइटिंग। क्या लिखें कि बच्चों ने सिर्फ राइटिंग नहीं करवानी, क्रिएटिव राइटिंग करवानी है। तो वो जो शुरू में 3 काम हमसे डॉक्यूमेंट में और चीज़ डिमांड करती थी, एनालिटिकल हो बच्चा, क्रिटिकल थिंकिंग वाला और क्रिएटिव हो, तो जब आप क्रिएटिव राइटिंग को फोकस करेंगे तो क्या क्रिएटिविटी पूरी हो जाएगी या नहीं। तो डोमेन क्या होती है, लर्निंग डोमेन, आपको आइडिया हो गया जी, ठीक है जी। बेंचमार्क ये मैं बाद में, पर स्टैंडर्ड समझ लें कि हर सब्जेक्ट के फिर स्टैंडर्ड बना दिए गए हैं, 1 से लेकर 2 या 3 क्लासों का ग्रुप बनाकर, कहीं 1 क्लास का, ज्यादातर 2 क्लासेस के, और कहीं कहीं यानी जो ज्यादा प्रैक्टिस है वो 3 क्लासेस तक क्या चल रहा है, एक स्टैंडर्ड। मिसाल के तौर पर स्टैंडर्ड समझ लें म्यार, कि भाई ये अगर म्यार होगा तो इसका मतलब है बच्चा इस काबिल है कि वो आगे नई क्लास में जा सके। अब मैं देखें सादा लफ्जों में समझा रहा हूं, समझ आ गई कि नहीं। अब प्रोग्रेस रिपोर्ट इस चीज का म्यार नहीं है बच्चा पास है या फेल, बल्कि अगली क्लास में जाने का अहल है, हमने अपना हक अदा कर दिया या नहीं, वो चीज हमें क्या बताएगी, स्टैंडर्ड। तो वो स्टैंडर्ड मिसाल के तौर पर 2 या 3 क्लासेस में भी किस तरह है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल, जैसे इंग्लिश की बात हो रही है तो इंग्लिश में एक स्टैंडर्ड है फोनिक्स का। इसका है कि बच्चों को पहली 3 क्लासों तक इतनी फोनिक्स आ जानी चाहिए। तो वो सारी एक क्लास में नहीं होगी, उसके लिए टोटल कितनी क्लासों में तकसीम किया गया है। तो यहाँ से हम क्या हमें समझ आती है कि कोई स्टैंडर्ड 1 से ज़्यादा क्लासेस में चल सकता है। उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक फिर आगे मुख्तलिफ बुक्स और उनके चैप्टर बनाए गए हैं। हर चैप्टर को पूरा करने के लिए शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। अब आप ये समझ लें स्टैंडर्ड आप अपने पास लिख लें, स्टैंडर्ड है लॉन्ग टर्म गोल्स जो 1 साल 2 साल या 3 साल में पूरे करने हैं, और जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है वो शॉर्ट टर्म गोल है जो कि उस चैप्टर को या उस लेसन या यूनिट को खत्म होते ही हमें देखनी है कि ये बच्चे में ये स्किल आई है या नहीं। क्लियर जी। और आपने जो बार बार जिस चीज को देखना है वो यही है, सीक्वेंस। इसकी पिक्चर ले लें कि आपके पास करिकुलम की डॉक्यूमेंट है, उसमें लर्निंग डोमेन है, इसमें स्टैंडर्ड्स हैं, और प्रिंसिपल के पास स्टैंडर्ड की लिस्ट होनी चाहिए, प्रिंसिपल के पास सब्जेक्ट वाइज लर्निंग डोमेन होनी चाहिए, और हर डोमेन के स्टैंडर्ड की डॉक्यूमेंट आपने एक फाइल बनाई हो, और इसके मुताबिक कौन कौन से बेंचमार्क्स हैं, और चैप्टर वाइज। अब क्योंकि गवर्नमेंट ने लाजम कर दिया है हर पब्लिशर हर चैप्टर से पहले SLOs लिखेगा, वहाँ पे मौजूद होने चाहिए। अगर किसी वजह से आपके पास कोई ऐसी बुक पढ़ाई जा रही है जिसमें SLOs नहीं है, तो आपने अपने टीचर से वो SLOs बनवा लेने हैं, ताकि आपको बिल्कुल वक्त पे पता चल जाए कि हम रिक्वायर्ड रिजल्ट हासिल कर रहे हैं या नहीं। KSA क्या हो सकता है, ये KSA एंड एटीट्यूड। हमने प्रिंसिपल ने एक लिस्ट बनाई हो कि क्लास वाइज, और उसके साथ उसके कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेट करें कि भाई क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज
चैप्टर वाइज कितना नॉलेज डिलीवर हुआ है, उसके अगेंस्ट क्या क्या स्किल आई है, और बच्चे के रवैये में जो डॉक्यूमेंट कहती है कि ये पॉजिटिव चीजें आ जाए, वो आ रही हैं या नहीं। क्लियर? इसकी लाजम पिक्चर ले लें। ये आपने